हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा चैनल जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है, ना ही आपको यहां से कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है सामिन की चुनौती। सामिन एक व्यक्ति है और उनने कुछ चुनौती दी होगी, मतलब कि इनके कुछ वक्तव्य या इनके कुछ कार्य आए होंगे जिसको चुनौती के रूप में लिया गया होगा। ये टॉपिक है आपका कक्षा 9वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उसका हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, सामिन की चुनौती। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, अभी हम जावा के द्वीपों की बात चल रही है, हमारी जावा द्वीप की बात चल रही है। जावा द्वीप में डच के आ जाने से, जंगल कानून लग जाने से और जंगल कानून लगने से, लोगों के परेशान होने से, ये सारी बातें हमने की। तो इसमें सामिन एक बात कोई रख देंगे, चुनौती के रूप में सामने आ जाएगी, जिससे डचों को परेशानियां होगी। तो उस बात को वो कैसे डील करते हैं, इस कारण से क्या कहा गया है कि सामिन की चुनौती, इस कारण से उसको नाम दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो स्रोंतिको सामिन, सामिन का पूरा नाम क्या है? स्रोंतिको सामिन। स्रोंतिको सामिन रांदुलानतुंग करके एक जगह है, रांदुलानतुंग करके एक गांव है, उसके निवासी है। और ये गांव कहां रहता है? ये गांव कहां स्थित है? सागौन के जंगलों में स्थित है ना। तो जो रांदुलानतुंग है, उस गांव में सागौन के घने घने जंगल हैं, घने घने जंगलों में वो गांव स्थापित है और उस गांव के एक निवासी है जिनको हम स्रोंतिको सामिन कहते हैं। 1890 में जंगलों पर जब राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना इनने स्टार्ट किया। कैसा सवाल खड़ा स्टार्ट करेंगे? ये बोलेंगे कि आपका इस पर हक कैसे आ गया। तो वही चुनौती, मतलब जब ये राजकीय मालिकाने पर या राज्य का जब मालिकाना हक आएगा जंगलों पर, तो उस पर ये सवाल खड़ा करना स्टार्ट करेंगे। तो यही क्या बन जाएगी? इसी सवाल खड़े करने को क्या कहते हैं? चुनौती कहते हैं। सवाल किसने खड़ा किया? सामिन के द्वारा सवाल खड़ा किया, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? सामिन की चुनौती के नाम से इसको जाना जाता है। क्या हुआ? इन्होंने अपना सवाल खड़ा किया और तर्क दिया कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, मतलब ना तो सरकार ने या ना जो उपनिवेश हमारे यहां आ गए हैं, मतलब शासन कर रहे हैं, उनने बनाई नहीं है। जब उनने बनाई नहीं है तो उनका अधिकार कैसे हो जाएगा? तो उनका अधिकार भी इस पर नहीं है। यह सवाल उनके द्वारा कहा गया। यह बात जैसे ही उनने कही तो लोगों की जल्दी क्या हो गई? समझ में आने लगी कि बात तो सही है, ना तो राज्य हवा चला पा रहा है, ना पानी बरसा पा रहा है, ना लकड़ी बना पा रहा है, ना जमीन बना पा रहा है। तो लोग समझने लगे। तो क्या हुआ? जल्दी ही ये क्या बन गया? ये विचार, मतलब इनने ऐसा सवाल खड़ा किया और ये सवाल खड़े करने में जो इन्हें तर्क दिया, ये तर्क जल्दी ही एक आंदोलन बन जाता है और एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो जाता है। सामिन के दामाद भी इसमें सक्रिय थे, मतलब इसमें आप देखें कि कई सारे लोग थे जिसमें उनके खुद के दामाद भी इसमें सक्रिय थे। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे और जो लोग उसके विचारों को मानने लगेंगे, मतलब इसका जो विचार दिए, तो विचारधारा में हम क्या लगा देते हैं? पीछे वाद लगा देते हैं। तो सामिन के विचारधारा को मानने लगे तो क्या कहलाने लगा? इसको हमने क्या कह दिया? सामिनवाद। समझ में आ गई बात? इसको क्या कहेंगे? सामिन की विचारधारा, उसको क्या कह देंगे? सामिनवाद के नाम से हम इसको जानना स्टार्ट कर देंगे। डच जब डच लोग आए, तो डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामिनवादियों ने, वही सामिनवादी कौन? जो ये 3000 परिवार हैं जो सामिन के विचार को मान रहे हैं, उनमें से कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना ना देकर, लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर कर विरोध किया। तो ये जो विचार था, ये विचार इन्हें दिया कि भाई जब आपने बनाया नहीं तो आपका है नहीं, आपका है नहीं। तो इनकी बात से कई सारे लोग मानने लगे और बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और विरोध भी आप देखने लगेंगे। ये आप इलाका देख पा रहे हैं ना, ये पूरा आप देखेंगे, ये इंडोनेशिया वाला इलाका है। ये हम जावा की यहां पर बात कर रहे हैं, जावा की बात कर रहे हैं। ये पूरा जंगलों से भरा हुआ था, जंगल बहुत थे। और आप देखेंगे कि जो लाल कलर से दिखाई गई है ना, ये सब क्या है? रेलवे लाइन है। यहां पर ये रेलवे लाइन है ना। तो इन सब रेलवे लाइनों में या इन लकड़ी का उपयोग करना, और ये जावा जो इलाका है, यहाँ का एक शहर जिसको आप वाटबिया के नाम से जानते हैं, इन पर सारी घटनाएं कहां हो रही थी? यही हो रही थी, जावा के अंदर हो रही थी। तो यहां पर वहां के जंगल काट देना, वहां के लोगों को परेशान करना, ये आम सी बात हो गई थी। तो अब जब सामिन की चुनौती सामने आई, सामिन की चुनौती आई, तो लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या हुआ भाई? प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर है ना, डर्क वान
होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, है ना। कहां कह रहे हैं ये कह रहे हैं यहां पर कि बाटविया, यहां पर संबोधन दे रहे हैं जावा के बाटविया में। तो ये क्या कहेंगे, बाटविया के लोगों चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है, मतलब जो मैं कहने वाला हूं उसको आश्चर्य से सुनो। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, मतलब हमारे जो बेड़े थे वो नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायान नष्ट होने वाला है, मतलब नेवी नष्ट होने वाली है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर, है ना, उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाजों को बनवाते हैं, बनवाने के लिए लकड़ी खरीदते हैं और दूसरी सामग्री खरीदते हैं। और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़ें इस धरती में धसी हैं उनको छोड़ते हैं। तो इनने क्या कहा कि भाई हम अगर उनसे बहुत पैसा देकर उनसे बनवा रहे हैं, जबकि हम जावा के लोगों को छोड़ दे रहे हैं, जबकि यहां पर सामरिक और व्यापारिक संगठित दलों की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत धसी हुई हैं। हां, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी लकड़ी है ना। इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी तेजी से उगते हैं जितनी तेजी से इनको काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसा यहां पर कहा गया। क्यों कहा गया, ये सब बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सामन ने क्या कह दिया कि आपने ना तो लकड़ी बनाई है, ना तो आपने हवा चलाई है, ना तो आपने पानी दिया है, ना आपने जमीन बनाई है, तो आपका अधिकार कैसे। तो उसके पीछे इनने ये तर्क दिया ताकि क्या हो, उसकी सामन की चुनौती को कट किया जा सके। तो सामन आप समझ रहे हैं, अगर आप कोई बात बहुत अच्छे तरीके से किसी के सामने रखते हैं और वो बात ऐसी होती है कि जो तर्क वाली होती है, तो लोग आपको मानना स्टार्ट कर देते हैं। वही सामन ने यहां पर सिद्ध किया कि जब उनने बात रखी, चुकी अगर सीधे सीधे कहते वो कि विरोध करो तो शायद लोग ना करते, लेकिन जब उनने तर्क के साथ बात रखी तो 3000 परिवार उनके साथ आ गए। और जब जमीनों का सर्वेक्षण, जंगलों का सर्वेक्षण हो रहा था, तो वही लोग लेट लेट कर विरोध कर रहे थे, जुर्माना या लगान ना भरकर विरोध कर रहे थे। बदले में क्या हुआ, इनके अधिकारी को आना पड़ा और अपनी सफाई देनी पड़ी और जावा का गुणगान यहां पर करना पड़ा। तो ये थी हमारी सामन की चुनौती। हमने यहां पर सामन की चुनौती को देखा कि भाई क्या चुनौती उनके द्वारा दी गई और डचों ने कैसे उसकी प्रतिक्रिया दी। वो एक कथन के माध्यम से हमने उनके एक अधिकारी का कथन देखा और इस चुनौती को भी देखा। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। जैसे ही ये वेबसाइट आप गूगल पर टाइप करेंगे तो सर्च के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहां पर यूआरएल जहां लिखते हैं, हम अपना जब वेबसाइट का नाम जहां लिखते हैं सर्च बार में टाइप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप वहां टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे, वेबसाइट में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करते ही आप कोर्सेस में आएंगे। यहां पर कई सारे कोर्सेस हैं, आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड और कई सारे कोर्स आपको मिलेंगे। आप जो कोर्स यहां पर देखना चाहते हैं या जिस कोर्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप हिंदी मीडियम देखना चाहते हैं तो आपने हिंदी मीडियम पर क्लिक किया। हिंदी मीडियम पर क्लिक करते आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको क्लास चूज करनी है कि आप कौन सी क्लास के हैं। माना कि आप क्लास 9th के हैं तो आपने क्लास 9th को यहां पर सिलेक्ट किया। क्लास 9th सिलेक्ट करते ही आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है वो टीचर के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ, उसका सब्जेक्ट का नाम दिया होगा, आप उसको देखें और वॉच नाउ करें, आपको पूरे चैप्टर्स खुल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान देखना चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे कि भाई आपके टीचर यहां पर ये रहे और आपने सामाजिक विज्ञान देखा यहां पर और देखा कि इतिहास पढ़ना है तो इतिहास की वही किताब है क्या, हाँ, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट हमने देखा यहां पर, और यहां पर वॉच नाउ लिखा बना होगा और उस पर हमने क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करते ही क्या होगा, ये पूरा आपका पूरे चैप्टर वाइज वीडियो आपके ओपन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जिस भी चैप्टर पर जाना है क्लिक किया, उस चैप्टर के सारे वीडियो खुल गए। जो भी वीडियो देखना है उसके सामने ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो उसी के नीचे हमने नेक्स्ट वीडियो का बटन भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे तो आप इसके अगले वीडियो पर तुरंत पहुंच जाएंगे। आपको इसके लिए भटकने की और समय बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी सेशंस होते हैं उनको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।